आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फैक्टर निकालने का तरीका, जिसमें हम लोग देखेंगे पार्ट 4। कौन सा पार्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं? पार्ट 4 डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट 4 में हम लोग क्या देखेंगे सो देखिए। पार्ट 4 में हम लोग देखेंगे क्यूब रिलेटेड क्वेश्चन। किससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा हमारा? क्यूब से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। मतलब ऐसा फंक्शन आपको देगा, ऐसा एक्सप्रेशन देगा जो किस फॉर्म में रहेगा? क्यूब के रूप में रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग किस तरीका से बनाएंगे, उसका फैक्टर हम लोग किस तरीका से निकालेंगे, आइए देखते हैं कौन कौन से फॉर्मूला का यूज करके हम लोग उस तरह के फैक्टर को निकाल सकते हैं। ये कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हैं जिसका हम लोग यूज करेंगे। आइडेंटिटी वो फॉर्म होता है जिसका एलएचएस और आरएचएस बोथ साइड क्या होता है? इक्वल। आरएचएस में वैल्यू कुछ भी रखिए या एलएचएस में कुछ भी रखिए, आपका दोनों का वैल्यू जो आएगा हमेशा क्या आएगा? सेम आएगा। वैसे को बोलते हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटी। तो हम लोग ये जो फॉर्मूला आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, साफ साफ आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, जिसका हम लोग क्या करने वाले हैं? यूज करने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट फॉर्मूला जो आपको देगा एक्सप्रेशन, वो कुछ इस फॉर्म में लिखा हुआ रहेगा। कुछ इस फॉर्म में देगा, ए क्यू प्लस 3a² प्लस 3ab² प्लस bq के फॉर्म में देगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करके इस फॉर्म में लाने के बाद मैं उसको सिर्फ क्या लिख दूंगा? a प्लस बी का होल क्यूब लिख दूंगा। और हम लोग जानते हैं कि a प्लस बी के होल क्यूब को क्या लिख सकते हैं? तो इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। कोई भी लिखा हुआ है, जैसे आप मान लीजिए कि आपका 2 का स्क्वायर लिखा हुआ है, 2 का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 2। अगर लिखा हुआ ए का क्यूब, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए गुना ए गुना ए। उसी तरीका से ए प्लस बी के होल क्यूब को ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी आसानी से लिख सकते हैं। ये हमारा देखिए एक फैक्टर, दूसरा, और ये हुआ तीसरा। इस तरह से हम लोग फैक्टर क्या करेंगे? निकालेंगे। अगर किस फॉर्म में रहेगा? फर्स्ट की तरह रहेगा तब। अगर सेकंड फॉर्म में रहेगा तो क्या करेंगे? आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड, जहां तक आप देख सकते हैं फर्स्ट और सेकंड, ये दोनों फॉर्मूला क्या है? सेम है। सेम कैसे है सो देखिए। ये दोनों फॉर्मूला सेम कैसे? ये जो आप देख रहे होंगे 3a² प्लस 3ab², इसी में से हमने क्या किया? प्लस 3ab को क्या ले लिया? कॉमन। कॉमन लेने के बाद अंदर में क्या बच जाएगा? a प्लस बी। आप आसानी से देख सकते हैं, यानी ये इसी फॉर्मूला से हमारा सेकंड फॉर्मूला आया है। तो फर्स्ट फॉर्म में रहे या सेकंड फॉर्म में रहे, हम लोग a प्लस बी के होल क्यूब के रूप में ही लिखेंगे। अगर थर्ड फॉर्म में रहे तो क्या करेंगे? अगर आपका क्वेश्चन थर्ड फॉर्म की तरह रहे, मतलब यहाँ पर माइनस रहे और यहाँ पर माइनस रहे, तो क्या करेंगे? फॉर्म सब चीज सब कुछ सेम लिखा हुआ है, पैटर्न आपका सेम ही है, बस प्लस माइनस का डिफरेंस है। यहाँ पे देखिए माइनस है, यहाँ पर देखिए माइनस है। इस फॉर्म में रहेगा तो आप इसको किस फॉर्म में लिख दीजिए? ए माइनस बी के होल क्यूब लिख दीजिए। और अभी अभी बताएं, अगर ए माइनस बी का होल क्यूब है तो इसको किस रूप में लिख सकते हैं? तो ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। तो इसी तरीका से क्या करेंगे? हम लोग लिख लेंगे। और जो आप फोर्थ फॉर्मूला देख रहे होंगे, फोर्थ फॉर्मूला भी सेम है। हमने क्या किया है कि यहाँ से सिर्फ क्या कर लिया है? हमने माइनस को क्या ले लिया है? माइनस 3ab को क्या ले लिया? कॉमन। जब हम माइनस 3ab ये दोनों से कॉमन लेंगे तो हमारा अंदर में बचेगा a माइनस बी। तो थर्ड और फोर क्या है? फॉर्मूला सेम है। फर्स्ट सेकंड सेम है और थर्ड फोर क्या है? सेम है। आप फिर से एक बार स्क्रीन पर देख लीजिए ध्यान से, फर्स्ट और सेकंड सेम है, थर्ड और फोर्थ सेम है। यहाँ पे टोटल 2 ही फॉर्मूला है, लिखा हुआ 4 है, लेकिन एक्चुअली में 2 ही फॉर्मूला है। ये जो आप देख पा रहे हैं फर्स्ट और सेकंड फॉर्मूला क्या है? सेम है। और ये थर्ड और फोर्थ फॉर्मूला क्या है? सेम है। चलिए आगे देखते हैं, इस पर रिलेटेड क्वेश्चन किस तरीका से देगा, हम अब क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। एक एक क्वेश्चन दोनों पर डिस्कस कर लेंगे। बाकी वीडियोज के अंत में आपको क्या मिलेगा? आपको कुछ होमवर्क मिलेगा बनाने के लिए, इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। आपका क्वेश्चन कुछ इस तरीका से देगा, 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² b प्लस 6ab²। ये फॉर्म आपको नजर आ रहा होगा, a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab²। आपका साफ साफ यहाँ पे पता नहीं चलेगा कि a का वैल्यू कितना है और b का वैल्यू कितना है। ये आपको यहाँ पे क्लीनली रूप से पता नहीं चलेगा, क्लियरली आपको पता नहीं चलेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको थोड़ा सा सेंस लगा करके देखना पड़ेगा कि आखिर यहाँ पर a कितना होगा और b कितना होगा। तो आइए देखते हैं कि किस तरीका से हम लोग इसको पता करेंगे। आप थोड़ा ध्यान से देखें तो इस 8a³ को क्या लिख सकते हैं? तो मेरे ख्याल से इसको हम अगर 2a का होल क्यूब लिख दें, तो 2a का होल क्यूब मतलब क्या? 2a गुना क्या? 2a।
और यहाँ से 2 दूनी 4 दूनी कितना 8 हो गया और a गुना a कितना हो जाएगा a क्यूब। यहाँ से मेरा रिजल्ट आ गया 8a क्यूब। मतलब फर्स्ट वाला को 8a का क्यूब लिख सकते हैं। ये b का क्यूब जो लिखा हुआ है तो फंटास्टिक रूप से लिखा हुआ है b का क्यूब। इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए अब आपको टेंशन नहीं लेना है। a का वैल्यू आपको पता हो गया 2a, b का वैल्यू हो गया b। अब यहाँ पे 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर कर देना है। तो देखिए तो 3 तो हमारा होगा इंटू ए के जगह पे कितना लिखेंगे 2a लिखेंगे, बी के जगह पे कितना लिखेंगे तो मेरा b है प्लस। अब 3a स्क्वायर भी होता है तो हम लोग इसको क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। अब 3ab स्क्वायर होता है तो 3 इंटू ए के जगह पे कितना 2a और b के जगह पे कितना b और b का क्या है स्क्वायर, तो हम लोग क्या कर देंगे स्क्वायर। ये फॉर्मूला में होता है ए स्क्वायर बी और ए बी स्क्वायर, 2 बार होता है तो हमने क्या किया यहाँ तक लिख लिया। अब देखिए आगे कैसे करते हैं। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे मेरा फॉर्मूला साफ नजर आ रहा है, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी और प्लस क्या 3ab स्क्वायर। आपको ये फॉर्मूला साफ दिख रहा होगा। तो ये फॉर्मूला लिखा हुआ है तो इसको हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो a प्लस बी का होल क्यूब लिख सकते हैं। और इस क्यूब को क्या लिख सकते हैं, तो आप लोग तो समझदार हो, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इस फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में ए के जगह पे कितना है, तो ए के जगह पे आपको कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो 2a दिया हुआ है। बी के जगह पे कितना है तो b है, तो हम लोग ए और बी के जगह पे ए के जगह पे 2a और बी के जगह पे b को क्या करेंगे पुट कर देंगे। तो देखिए पुट करने के बाद हमारा रिजल्ट यहाँ पर क्या आ जाएगा, थोड़ा देखते हैं, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 2a और प्लस क्या हो जाएगा b का क्या हो जाएगा होल क्यूब हो जाएगा। ठीक है, 2a प्लस बी का होल क्यूब फॉर्मूला पर हमने बेस्ट कर दिया। अब ये 2a प्लस बी के होल क्यूब को क्या लिख सकते हैं बाबू, तो 2 का क्यूब को क्या लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2। इन द सेम वे 3 के क्यूब का क्या लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 3। उसी तरीका से 2a प्लस बी के होल क्यूब का पावर क्यूब है तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 2a प्लस बी इंटू 2a प्लस बी इंटू 2a प्लस बी। इस फॉर्म के में कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा तो इसको इस फॉर्म में निकाल करके हम लोग फैक्टर निकाल सकते हैं। आइए एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आप यहाँ पर देख रहे होंगे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स क्यू माइनस 12x स्क्वायर प्लस 48x माइनस 64। आपको क्वेश्चन हर बार इजी नहीं देगा, आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि ए के जगह पे कितना है और बी के जगह पे कितना है। तो आइए देखते हैं कि ए के जगह पे कितना है। बाबू इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखोगे तो आपको एक्स का क्यूब नजर आ रहा होगा, पहले क्यूब वाला को लिख दो। और ये देखिए आपको 64 4 का क्यूब नजर आ रहा होगा तो इसको आप अलग से लिख दो 4 का क्यूब। ए हमारा हो गया x और b हो गया 4। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस रखेंगे, 3a स्क्वायर b होता है तो हो गया 3a स्क्वायर यानी x और इसका क्या कर देंगे स्क्वायर a स्क्वायर इंटू b के जगह पे आपका 4 है तो 4 कर देंगे, प्लस है तो प्लस। अब 3ab स्क्वायर होता है तो 3 इंटू ए के जगह पे कितना x और b के जगह पे कितना 4 का स्क्वायर। बाबू हो गया। अब सोल्व आप करके देख सकते हो, इसको सोल्व करने से आपको आ जाएगा -12x स्क्वायर, इसको सोल्व करने से आपको आ जाएगा 48x। अब जब फॉर्मूला बेस्ड हो गया तो ए क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यू, तो ये किसका फॉर्मूला होता है, तो आप लोग जानते हो x माइनस 4 का क्या होता है क्यूब होता है। और बाबू x माइनस 4 के होल क्यूब को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 4 इस रूप में। तो ये हमारा क्या हो गया फैक्टर। तो इसी तरीका से हम लोग फैक्टर क्या करेंगे इजीली रूप से निकाल लेंगे। आइए देखते हैं, ये दोनों क्वेश्चन को हमने क्या कर दिया है डिस्कस कर दिया है। अब कुछ और भी तरह के क्यूब से इतना ही क्वेश्चन नहीं आता है, और देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू को कैसे करेंगे और ए क्यू माइनस बी क्यू को कैसे करेंगे। अभी 2-3 टाइप का क्वेश्चन और है तो आइए उसको भी हम लोग इसी क्लास में डिस्कस कर लेते हैं। ये रहा कुछ इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको क्या करेंगे मिलेंगे, आपको इस फॉर्म में क्वेश्चन दे देगा, या ये तो क्वेश्चन इस फॉर्म में नहीं देगा, क्वेश्चन आपको इस फॉर्म में देगा। ठीक है, तो इसको हम लोग किस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे इस फॉर्म में, क्योंकि ये देखिए आपको फैक्टर के रूप में है, ये वाला अलग है इनटू में और ये वाला अलग है इनटू में, तो दो चीज फैक्टर में है। यानी आपका क्वेश्चन जो रहेगा वो किस फॉर्म में देगा, सो देखिए मैंने उल्टा लिख दिया है, वो क्वेश्चन देगा इस फॉर्म में ऐसे करके देगा, तो ऐसे देगा तो हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे इस तरीका में,
ऐसे देगा क्वेश्चन तो हम लोग कन्वर्ट करेंगे इस तरीका में। अब फॉर्मूला देखिए किस तरह से, याद करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है प्लस माइनस में, आपको मैं बता देता हूँ। अगर यहाँ पे प्लस रहे बाबू, अगर यहाँ पे प्लस रहे तो आप क्या करोगे, सब जगह पे प्लस लिखोगे, लेकिन एक जगह पे क्या कर दोगे, माइनस। कहाँ पर है माइनस, तो आप देख लो। और अगर यहाँ पे माइनस रहता है तो भी आप हर जगह पे प्लस करोगे, लेकिन एक जगह पे क्या करोगे, माइनस। किसमें माइनस कहाँ करना है ये आप खुद से तय कर लो। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको लिखा हुआ है ए क्यू प्लस बी क्यू। ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, जबकि ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर आपका क्वेश्चन इस फॉर्म में दे तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, अगर इस फॉर्म में दे तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। आइए देखते हैं, क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन को कैसे हम लोग फैक्टर निकालेंगे। तो आइए देखते हैं। आप क्वेश्चन यहाँ पे देख पा रहे होगे, लिखा हुआ है 64 एम क्यू प्लस 343 एन क्यू, 343 एन क्यू। ए क्यू का फॉर्म यहाँ पे है, बी क्यू का फॉर्म यहाँ पे है, तो ए क्यू और बीच में साइन किसका है, प्लस का। तो ये तो कंफर्म है कि ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्म का है, लेकिन ए के जगह पे कितना है यहाँ पे आपको पता नहीं चल रहा होगा कि ए के जगह पे कितना है और बी के जगह पे कितना है। आप देखिए कि इसको किसका क्यूब हम लोग लिख सकते हैं, तो आप देखिएगा कि इसको हम लोग 4 एम का क्यूब लिख सकते हैं। 4 चौको 16 चौको 64 और एम का क्यूब तो एम का क्यूब। उसी तरीका से 343 को क्या लिख सकते हैं, आप ध्यान देंगे, इसको लिख सकते हैं 7n का क्यूब। इस तरीका से आपका a का वैल्यू हो गया 4m और b का वैल्यू हो गया 7n। ठीक है, तो a का वैल्यू 4m और b का वैल्यू 7n। इस तरीका से हम लोग इसको क्या करेंगे, a और b का वैल्यू पता करेंगे। a और b के वैल्यू पता करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे। तो यहाँ क्या लिखे थे हम लोग, 4m का क्या लिखे थे, क्यूब, और प्लस इसको क्या लिखे थे, 7n का क्या लिखे थे, क्यूब। लिख दिए ए क्यू प्लस बी क्यू। अब इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। हम लोग इस वैल्यू को क्या करेंगे, इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। ए प्लस बी होता है, ए के जगह पे है 4m प्लस बी के जगह पे है 7n, लिख दिया, इंटू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर कहने का मतलब क्या हुआ बाबू, ए स्क्वायर कहने का मतलब 4m का स्क्वायर, 4m का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस होता है ए बी, ए बी कहने का मतलब 4m और इंटू 7n ए बी, और प्लस होता है बी स्क्वायर, बी का मतलब कितना, 7n का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। फॉर्मूला पे बेस्ड कर दिए। अब इसको थोड़ा सा ना हल्का सा सिंप्लीफाई कर देंगे, 4m प्लस 7n इंटू, ये क्या हो जाएगा, देखिए तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 16m स्क्वायर हो जाएगा, इसको करेंगे तो 7 चौक 28mn हो जाएगा, और इसको करेंगे तो 49n स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीका से हम लोग क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर देंगे। आप यहाँ पे साफ देख पा रहे होगे इजिली रूप से कि ये वाला इंटू में अलग है, ये वाला इंटू में अलग है। इसका मतलब कि दो चीज इंटू में आ गया है, तो ये दोनों क्या हो गया, फैक्टर। यानी इस क्वेश्चन को हम लोग नीचे दिए गए तरीके से हम लोगों ने क्या किया, फैक्टर निकाल लिया। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं, माइनस वाला को कैसे करेंगे। मान लीजिए आपका सेम क्वेश्चन में यहाँ से प्लस को हटा दे और यहाँ पर क्या कर दे, माइनस। इसी क्वेश्चन को देख लेते हैं, वहां पे प्लस कर दे, वहां से प्लस को हटा करके क्या कर दे, माइनस। तो हम लोग क्या करेंगे बाबू, प्रोसेस सेम है। सबसे पहले आप ए का वैल्यू पता करो कि क्या होगा और बी का वैल्यू पता करो कि क्या होगा। देखो कि इसको हम लोग किसका क्यूब लिख सकते हैं, तो आप ध्यान से देखोगे तो इसको लिख सकते हैं 4m का क्यूब। ठीक है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, आप ध्यान दोगे कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 7n का क्यूब, और दोनों के बीच में है माइनस। तो ए के जगह पे वैल्यू आया 4m और बी के जगह पे वैल्यू आया 7n। अब इसी को क्या करेंगे, इसी वैल्यू को क्या कर देंगे, हम लोग पुट कर देंगे, यानी 4m और क्या आया 7n। तो बस माइनस में है, बस ध्यान देना। इसको हमने लिख दिया 4m का क्यूब माइनस इसको लिख दिया हमने 7n का क्यूब। ठीक है, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, ए माइनस बी, तो ए हो गया और ये माइनस बी हो गया, इंटू ए स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर मतलब कितना, तो 4m का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। यहाँ पे माइनस नहीं प्लस ही होता है, हर जगह पे प्लस, एक जगह तो माइनस कर ही दिए। ए बी मतलब कितना आप समझते हो, 4m इंटू क्या, 7n, और प्लस बी स्क्वायर यानी कितना, 7n का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसी को थोड़ा सा क्या कर देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे। 4m माइनस क्या, 7n इंटू, इसको करेंगे तो 16m स्क्वायर प्लस 4 और 7 28 और m इंटू n mn प्लस
7 का स्क्वायर 49 और n का स्क्वायर n स्क्वायर, ये हमारा हो गया। आप यहाँ पर भी ध्यान से देख सकते हो कि ये वाला इंटू में अलग है, ये वाला इंटू में अलग है, दो चीज इंटू में आ गया, मल्टीप्लिकेशन में आ गया, मतलब इसका फैक्टर हम लोगों ने निकाल लिया। इसी तरीका से ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग नीचे दिए गए तरीके से फैक्टर इजिली रूप से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस आपको हम वीडियो के अंत में दे रहे हैं, वो क्वेश्चन आप बना करके ट्राई कर सकते हैं। और अगर आपसे थोड़ा कहीं पे दिक्कत होता है, आप वीडियो को पुनः देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट आप कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर मत कीजिए। अगर आपको पसंद आते हैं हमारे वीडियोस तो चैनल को अभी कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपके पास हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए। आज के लिए रहने देते हैं इतना ही, बाकी फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, बिल्कुल नए तरीके से, सेम एनर्जी सेम पावर सेम चैनल के साथ, विद द सेम पर्सन, अभिषेक सर।